अगर अपन बात करें थोड़ी सी सीएसएफ के बारे में कि क्या होता है सीएसएफ, तो प्यारे दोस्तों इसे बोला जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी एक ऐसा फ्लूइड जो सेरिब्रम यानी ब्रेन और स्पाइनो का मतलब स्पाइनल एरिया में रन करता है, जिसे सीएसएफ बोलते हैं, जिसका प्यारे दोस्तों नॉर्मल अमाउंट कितना होता है 5 से, अरे ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं जिसका अमाउंट हर एक टाइम कितना रन करेगा तो 120 ml के आसपास में होता है, और जिसका प्रेशर कितना होता है तो दोस्तों 5 to 15 mm ऑफ Hg होता है। ध्यान रखिएगा ये तरीका देखने को मिलता है। अगर अपन बात करते हैं कि ये सीएसएफ कैसे क्या देखने को मिलता है, तो हमारे ब्रेन में पाथवे देखने को मिलेगा कुल मिलाकर के इस प्रकार से। इस प्रकार का कुछ पाथवे देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। अगर अपन बात करते हैं ये सबसे ऊपर है प्यारे दोस्तों राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इससे कौन निकलता है, फोरामेन ऑफ मुनरो निकलता है, वो आकर के इस फ्लूइड को पटकता है थर्ड वेंट्रिकल में। यहां से प्यारे दोस्तों निकलती है जिसका नाम है एक्वाडक्ट ऑफ द साल्वियस। एक्वाडक्ट ऑफ द साल्वियस इसको पटकेगा फोर्थ वेंट्रिकल में, उससे निकलेगी 2 लस्का है, एक बीच में बिगंडई है, और ये लाकर के इसमें प्यारे दोस्तों ये स्पेस है जिसका नाम है सब एरिकनोइड स्पेस, और सब एरिकनोइड स्पेस में पाई जाती है विलाई। ये कौन सा स्पेस देखने को मिलता है, सब एरिकनोइड स्पेस। और सब एरिकनोइड जो स्पेस देखने को मिलता है, सब का मतलब नीचे, एरिकनोइड के नीचे सब एरिकनोइड कहलाता है, और इस स्पेस में कौन है, विलाई पाई जाती है। अरे इसमें कौन पाई जाती है, विलाई, जो इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेगी। प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं ये सीएसएफ बनता कहां है, तो लेटरल वेंट्रिकल में एपेंडाइमल सेल बनाती है। ध्यान रखिएगा कौन सी सेल बनाती है, एपेंडायमल। अरे ध्यान रखिएगा एपेंडाइमल मालम की सेल बनाएगी जो कोरोइड प्लेक्सस का गुच्छा है। अरे किसका देखने को मिलता है, कोरोइड प्लेक्सस यानी नर्व के गुच्छे में सेल है जिसका नाम है एपेंडाइमल सेल। और ये जो एपेंडाइमल सेल है, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अरे एपेंडाइमल जो सेल होती है वो सीएसएफ का निर्माण करती है, और ये कहाँ रन करता है, लेटरल वेंट्रिकल में। वहां से निकलता है फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो पटक देगा किसको, ध्यान रखिएगा, हाँ कोरोइड प्लेक्सस, ध्यान रखिएगा कोरोइड प्लेक्सस का ही गुच्छा है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो थर्ड वेंट्रिकल में थर्ड से निकलेगा एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस फोर्थ में, यहां से 2 निकलते हैं, 2 लस्का, एक मिगंडई। अरे ध्यान रखिएगा 2 लफंगे और एक महबूबा निकल रहे हैं, और वो आकर के सर टोटली अगर बात करते हैं तो वहां से बन के कितना निकलता है, तो लेटरल वेंट्रिकल से जब ये रवाना होता है तो ये 720 ml होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों 600 ml आपका सब एरिकनोइड स्पेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि हर टाइम आपको पाथवे में कितना मिलेगा, तो आपका जवाब आएगा सर 120 ml, द अमाउंट रिमेन इन द पाथवे। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो कितना देखने को मिलता है, 120 ml, जिसका प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg। अब किसी कारण से अगर तुम्हारा या तो मोर प्रोडक्शन हो जाए या लेस एब्जॉर्प्शन हो जाए, मोर प्रोडक्शन एंड लेस एब्जॉर्प्शन, 720 की जगह 800 900 1000 ml बने, कब बनेगा, जब कैंसर वैंसर हो जाएगा। लेस एब्जॉर्प्शन या जब कोई गड़बड़े या फिर कोई पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो फ्लो नहीं हो रहा है, दोनों कंडीशन में इसका दबाव, इसका प्रेशर, इसका तनाव बढ़ जाता है, जिसको हाइड्रोसिफिलस के नाम से भी जानते हैं प्यारे दोस्तों। इसके अलावा जब आपका सीएसएफ का दबाव बढ़ेगा तो ये जब वेंट्रिकल्स मोटे होंगे तो ये ब्रेन को, अरे आपने कभी भी किसी भी मरीज की सीटी स्कैन तो देखी होगी, आपने अक्सर इस प्रकार से मरीज की सीटी स्कैन वगैरह को देखा होगा। और ये प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि ये सीटी स्कैन आपको ऐसी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, और इस सीटी स्कैन के बीच में आपने अक्सर एक चीज को पाया होगा, ध्यान रखिएगा इस प्रकार का कोई एक हिस्सा आपको उभरा हुआ देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा बस यही वेंट्रिकल है। ध्यान रखिएगा अगर आपके सामने कोई मैं ब्रेन की सीटी स्कैन बनाऊं, अगर मैं आपके सामने कोई ब्रेन की सीटी स्कैन बनाऊं और ब्रेन की सीटी स्कैन में ये कुछ उभरे हुए पोर्शन बना देता हूं, ध्यान रखिएगा ये ब्रेन की कोई सीटी स्कैन आपके सामने देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा, और उसके बीच में ये जो आपके सामने प्रोमिनेंट हिस्सा देखने को मिलता है, इसी को क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है।
ये आपके सीटी स्कैन में दिखने वाला वेंट्रिकल है और ये वेंट्रिकल आपको डायलेटेड देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये आपको कहां देखने को मिलता है, सीटी स्कैन में जब आप देखोगे तो ये वेंट्रिकल आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। ये वेंट्रिकल आपको क्या होंगे, लार्ज लार्ज देखने को मिलेंगे या बड़े बड़े वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। अब मुझे बताओ ये वेंट्रिकल बड़े हुए तो ब्रेन के दूसरे ऑर्गन को कंप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। बस सीएसएफ का लेवल बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, इंक्रीज आईसीपी कहलाता है। इंक्रीज आईसीपी का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ जाना। अब प्रेशर बढ़ गया मतलब आपका दबाव जरूर 5 से 15 एमएम ऑफ एचजी से ऊपर हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ सर। और जैसे ही ये 5 से 15 एमएम ऑफ एचजी से ऊपर होता है, इस मरीज में कुछ क्लासिकल साइन आते हैं जिसे बोला जाता है कुसिंग ट्राइड। जिसे क्या बोला जाता है, कुसिंग ट्राइड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों कुसिंग ट्राइड में याद करने वाली चीज का नाम है एसबीआई। कुसिंग ट्राइड में याद करने वाली चीज का नाम क्या देखने को मिलता है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या याद करोगे प्यारे दोस्तों, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एस का मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ठीक है। बी का मतलब ब्रेडिकार्डिया का पाया जाना, और आई का मतलब इरेगुलर रेस्पिरेशन का देखा जाना, इरेगुलर रेस्पिरेशन, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी ब्रेडिपनिया होता है, ध्यान रख लेना। रेस्पिरेशन की दर कम हो जाती है लेकिन पैटर्न चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा क्या क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, ये तो अपन ने इसके कुछ क्लासिकल चीजों को लिखने की कोशिश की। इसके अलावा गुरुदेव क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा अर्ली। अगर आपसे पूछे कि अर्ली बताओ, तो अर्ली में 3 लोग आपके सामने हैं। अरे 3 लोग कौन कौन सा है, एक तो है टूटू के पापा, बोले तो एडल्ट, ध्यान रखिएगा। दूसरा टूटू का बड़ा भाई जिसका नाम है चिल्ड्रंस, और तीसरा टूटू खुद, बोले तो इन्फेंट। तीसरा टूटू खुद यानी इन्फेंट देखने को मिल रहा है। तो टूटू में तो अभी फॉन्टेनल्स खुले हैं। फॉन्टेनल्स क्या होता है, हड्डियों के बीच में पाया गया वाइड गैप फॉन्टेनल्स कहलाते हैं। तो इसमें तो देखने को मिलता है बल्जिंग फॉन्टेनल्स, बल्जिंग फॉन्टेनल्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलती है वोमिटिंग, क्योंकि फॉन्टेनल्स तो हो गए क्लोज, और इतना यह समझदार है नहीं कि ये बोल सके कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ध्यान रखिएगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ जा सके। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये अर्ली साइन देखने को मिलता है तीनों अलग अलग उम्र दराज के लोगों के अंदर, अलग अलग कंडीशन के अनुसार। इसके अलावा क्या होता है कि प्यारे दोस्तों, जब भी मरीज में आईसीपी बढ़ता है तो आपको पता है कि हाइड्रोसिफिलस वाले सिम्टम आते हैं। तो मेस वेन साइन बोले तो क्रैकपॉट लाइक साउंड आता है। अरे प्रोमिनेंट नेक वेन देखने को मिलती है, थिन स्कल बोन देखने को मिलती है। मरीज के अंदर ब्रेन की साइज बढ़ जाती है, आंखें ऑर्बिटल पेपिलेडिमा देखने को मिलता है। मरीज में प्रोजेक्टाइल लाइक वोमिटिंग देखने को मिलती है। वाइटल ऑर्गन में चेंजेज आता है। एग्जामिनर कई बार पूछता है, लेट पूछे तो जवाब ब्रेडिकार्डिया दे देना। ब्रेडिकार्डिया इज नॉट अर्ली, ब्रेडिकार्डिया हमेशा लेट के अंदर कंसीडर्ड किया जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे मरीजों को हमेशा क्या करना है, एडवाइज। अगर आपको पूछा जाएगा कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन की तरफ चले गए, लेकिन इन मरीजों को आपकी तरफ से एडवाइज क्या होनी चाहिए, तो सर एडवाइज हमेशा होनी चाहिए हेड एलिवेटेड पोजीशन। अरे ध्यान रखिएगा, मरीज को कौन सी पोजीशन दोगे, हेड एलिवेटेड 30 डिग्री। मरीज की पोजीशन को कैसी रखनी है, न्यूट्रल पोजीशन रखनी है। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब मूवमेंट नहीं कराना है। मरीज को कैसा एनवायरनमेंट देना है, तो याद रखिएगा कूल एंड काम, कूल एंड काम एनवायरनमेंट मरीज को प्रोवाइड कराना है। कूल एंड काम मरीज को एनवायरनमेंट को क्या करना है प्यारे दोस्तों, प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, दवाई के नाम पे यहाँ मेनिटोल काम में लेते हैं। दवाई के नाम पे कौन सी काम में लेते हैं, ओस्मोटिक डायूरेटिक जिसका नाम है मेनिटोल। कौन सी दवाई काम में लेते हैं, ओस्मोटिक डायूरेटिक काम में लिया जाता है, जिसका नाम क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये वाली दवाई अपन यहाँ काम में लेंगे, ओस्मोटिक डायूरेटिक यहाँ काम में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब ज्यादा है तो फिर अपन मरीज में वीपी संट या वीए संट या वीटी संट करेंगे। थोरेसिक में करेंगे पेरिटोनियल, मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट होता है। क्लियर है, मूवमेंट वगैरह नहीं कराना है, कूल काम पोजीशन देनी, हेड को एलिवेटेड करना है। क्लियर है, ज्यादा फ्लूइड वगैरह नहीं देना है। चलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।